क्या आपको फेलियर होने से डर लगता है? अगर आपको लगता है तो आई एम वेरी सॉरी टू से कि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। अगर विश्वास होता तो आपको कभी चीज़ का डर ही नहीं लगता। अगर आप अपना 100% दें पूरी ईमानदारी के साथ तो आप जो है फेलियर तो हो सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं उस चीज़ को पाकर रहेंगे, ये तो एक श्योरिटी है। अगर लक्ष्य बड़ा है तो समय भी ज़्यादा लगेगा, अगर लक्ष्य बड़ा है तो रुकावटें भी ज़्यादा आएंगी, अगर लक्ष्य बड़ा है तो फेलियर्स भी मिलेंगे। तो फेलियर से मत डरो, अपना काम करो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा काम रुकना नहीं है, तुम्हारा काम है काम को निपटाना। चाहे समय कितना लगे लेकिन तुम्हें करके दिखाना है, क्योंकि जो आज तुम्हें रोक रहे हैं कल वे ही तुम्हें, जब तुम अचीवमेंट ले लोगे, तुम कुछ कर जाओगे तो वे ही तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे। कहते हैं बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, तो फिर उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, चलना तो पड़ेगा, तो ही जाके कुछ मिलेगा। और कहते हैं कभी कभी होता है जी चलाने से ही जीवन जगमग होता है। अगर जीवन को जगमग करना है तो फिर आपको अपने आप का कंट्रोल तो रखना पड़ेगा, धैर्य तो रखना पड़ेगा, पेशेंस तो रखने पड़ेंगे। अगर आप में धैर्य शक्ति नहीं है तो आप उस काम को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर सकते। और आपको पता है आपका लक्ष्य बड़ा है तो फिर आपको जो है समय तो लगेगा, तो फिर अपने आप को कंट्रोल में रखिए, अपने पेशेंस को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि अगर आप अपने पेशेंस को कंट्रोल में नहीं रख पाए, अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रख पाए तो आप उस काम को छोड़ देंगे। और जब आप उस काम को छोड़ेंगे तो कोई और जना उस काम को करेगा और जो अचीवमेंट आपको मिलनी थी वह अचीवमेंट कोई और लेकर चला जाएगा। अगर आप में धैर्य शक्ति है लेकिन आपके मन में डर है कि कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊँगा, तो श्योरली बोल रहा हूँ कि आपका एफर्ट आपका ख़राब हो जाएगा। तो प्लीज़ अपने आप को कभी ये मत सोचना है क्या हो, आपका मेन टारगेट है अपने काम पर, ठीक है। आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको अचीव करने की बात करें, समय कितना लगे या फेलियर कितने तो आपको ये मैटर नहीं करना चाहिए, ठीक है। और आपको बस अपने काम पर फोकस करना है, ना कि दुनिया संसार के ज्ञान पर, ठीक है। कोई आपसे बोलेगा उससे नहीं होगा तो उससे बोल देना भाई मेरे से ही होगा, मेरे लिए बनाए और मैं ही करूँगा। चलिए मैं अपनी थोड़ी सी बात को इलाबोरेट करता हूँ कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। तो पहला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर ये है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, बहुत लंबा दंगल चलेगा रे। तो यार है तैयार है, शानदार जबरदस्त जिंदा। कहता हम पागल हैं, जिंदगी खराब कर रहा है, ये भीतर का काम है। जब तक ये टूटेगा नहीं मरेगा नहीं। बार काहिनी छाप देते, अखबार निकालना इतना आसान काम है क्या? पहाड़ तोड़े से भी मुश्किल है का। भरोसे मत बैठिए, का पता भगवान हमरे भरोसे बैठा। जी अब आप समझ गए होंगे, दशरथ माँ जी की बात हो रही है, जिन्हें माउंटेन मैन भी कहा जाता है। तो देखिए ये इतने लंबे समय तक इसीलिए टिके रहे और ये अपने जो इनका लक्ष्य था, जो इनका कार्य था, ये अपना पूरा कर पाए थे सिर्फ एक ही वजह से। क्यों? क्योंकि इन्हें किसी तरह के फेलियर का डर नहीं था। इन्हें पता था मैं कर रहा हूँ तो मतलब मैं करके ही रहूँगा चाहे कुछ हो जाए। दशरथ मान जी ने 22 साल लगा दिए अपनी ज़िंदगी के, और सोचिए अगर इनके मन में बीच में आ जाता है कहीं मैं फेल हो गया तो कहीं मुझसे नहीं हो पाया तो शायद यह कभी संभव नहीं हो पाता। आज 55 किलोमीटर की पूरा का पूरा रास्ता जो कि दशरथ मान जी ने बनाया, आज उन्हें उसी के नाम पर जाना जाता है। हम सलाम करते हैं दशरथ मान जी के जुनून को और उनकी इस हिम्मत को। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मान जी द माउंटेन मैन मूवी नहीं देखी तो आप उसे जरूर देखें। ये मूवी आप में श्योरली कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेगी और आपको फियर ऑफ फेलियर से बचाएगी। ज़्यादा क्लियरिटी के लिए एक एग्जांपल और देखते हैं। बाकी दोस्तों के साथ पिक्चर देखने क्यों नहीं गया? क्यों? मैं तेरे साथ यहाँ बैठा हूँ, प्रॉब्लम है? तो उनके साथ एंजॉय करता, मैं तो बात भी नहीं कर पाता हूँ। तो इतनी देर से कौन बकबक कर रहा है? दोस्त जितने अलग होते हैं फ्रेंडशिप उतनी ही कमाल की होती है। ऐसी दोस्ती के लिए KFC का नया फ्रेंडशिप बकेट। जी हाँ, KFC आप जानते हैं KFC के आज जो 23,000 आउटलेट्स हैं और 140 कंट्री में KFC आज अपने पैर जमा चुका है। लेकिन इनके पीछे फेलियर काफ़ी बड़े रहे हैं। जो KFC के ओनर हैं कर्नल हार्लैंड सैंडर, ये इन्होंने अपने लाइफ में बहुत फेलियर्स देखे हैं।
इन्होंने अमेरिकन आर्मी ज्वाइन करी, वहाँ से ही फायर कर दिए गए क्योंकि इन्होंने अपनी एज में शायद कुछ रहा था इनका, जो भी मैटर रहा हो। फिर बाद में इन्होंने रेलवे में एज अ लेबर वर्क करा, लेकिन वहाँ पर झगड़ों के कारण उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। फिर इन्होंने इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर काम करा, वहाँ पर भी इन्हें निकाल दिया गया। फिर बाद में इन्होंने अपना बोर्ड मेकिंग बिजनेस शुरू करा, ठीक है, बोर्ड्स बनानी चालू करी, लेकिन उसमें भी ये असफल रहे। फिर इन्होंने 1935 में अपना रेस्टोरेंट चालू करा और 4-5 साल रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन वर्ल्ड वॉर के चलते यह भी इनका रेस्टोरेंट भी बंद हो गया किसी कारणवश। 1964 में फिर से एक स्टार्टअप करा और यह इस बार अपनी रेसिपी लेके पहुंच गए अलग अलग रेस्टोरेंट्स में। अराउंड 1009 रेस्टोरेंट्स रहे थे जिनमें ये अपनी रेसिपी लेकर पहुंचे, लेकिन किसी ने भी इनकी रेसिपी को एक्सेप्ट नहीं करा और इनकी डिमांड ये थी कि आप हमारी रेसिपी लीजिए और उसके प्रॉफिट में से कुछ शेयर दीजिए। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सोचा कि अब करना है तो करना है। फिर जाके इन्हें एक मौका मिला एक रेस्टोरेंट से। फिर क्या था, फिर जैसे ही ये धीरे धीरे पॉपुलर हुए और आज आप जानते हैं कि KFC का अपने आप में एक अलग ही नाम है। अगर ये उस समय फियर ऑफ फेलियर के चक्कर में पड़ जाते या फिर ये अपनी हिम्मत हार जाते तो शायद आज KFC ना होता। सो एट लास्ट माय डियर फ्रेंड्स, फेलियर से मत डरिए, क्योंकि अगर आपकी मेहनत सच्ची है तो आपको रिजल्ट मिलेगा। थोड़ी देर में मिल सकता है या थोड़ा लेट मिल सकता है, लेकिन श्योरली मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ बाय, ऑल द बेस्ट।